Good morning, students. In ENGCE 101 nowadays we are going through the value of silence, a chapter which is written by Mahatma Gandhi. ये continuously chapter नहीं लिखा गया है, it is an abridged version. पहले वीडियो में भी बताया है, abridged means कुछ न्यूज़पेपर का मटेरियल उठाया है, कुछ उनको ऑटोबायोग्राफी से उठाया है, तो इस तरह से जो है वो एक चैप्टर आपके लिए तैयार किया गया है विच इज़ रियली वैल्यूएबल. कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ये बताया है कि बिना वजह नहीं बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, और थोड़ा वक्त अब खुद के साथ गुजारना है. वी नीड टू कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, जिसमें अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेना है. वो डिसीजन सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, वो डिसीजन करियर से रिलेटेड हो सकता है, वो डिसीजन XYZ कुछ भी हो सकता है विच यू फील कि मेरा होना चाहिए. ठीक है ना, बॉडी गार्ड्स का नहीं होना चाहिए जो आपके फ्रेंड्स हैं, किसी का नहीं. वो आपके डिसीजन है विच रियली हेल्प्स यू. ठीक है ना. और आपने क्या एक चीज़ और है, कई डिसीजंस है वेयर वी नीड द सपोर्ट ऑफ आवर पेरेंट्स, वहाँ पे वी हैव टू गो टू आस्क आवर पेरेंट्स. आपने कुछ सोचा देन यू शुड डिस्कस विद योर पेरेंट्स, क्योंकि वो डिसीजन जो है वो आपकी कहाँ हेल्प करेगा, व्हेन यू शेयर विद योर पेरेंट्स. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट द रिमेनिंग चैप्टर. व्हेन वन कम्स टू थिंक ऑफ इट, जब एक इंसान इस बारे में सोचता है, वन कैन नॉट हेल्प फीलिंग, तो एक इंसान ये सोचे बिना नहीं रह सकता दैट नियरली हाफ ऑफ द मिजरी ऑफ द वर्ल्ड वुड डिसअपियर, कि दुनिया की आधी से ज़्यादा परेशानियां जो ख़त्म हो जाएंगी इफ़ वी, अगर हम लोग फ्रेटिंग मॉर्टल्स, मॉर्टल्स कौन होते हैं, हु डाई, इमॉर्टल कौन होता है, जैसे अमर, जैसे देवताओं को बोलते हैं ना. वी फ्रेटिंग मॉर्टल्स मीन्स जो वीक मॉर्टल्स हैं, हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, रेस्टलेस या एंग्शियस, या जो हर वक्त जो है वो परेशान रहने वाले मॉर्टल्स, दे आर कॉल्ड फ्रेटिंग मॉर्टल्स. न्यू द वर्च्यू ऑफ साइलेंस, कहते अगर हमें साइलेंस की गुडनेस या वर्च्यू या अच्छाई का पता हो तो क्या होगा, आधी से ज़्यादा दुनिया की मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी. क्योंकि सारी मुसीबतें कहाँ से शुरू होती हैं, व्हेन वी स्पीक टू मच, ज़्यादा बोलने की वजह से. बिना सोचे समझे कुछ बोलेंगे और हमारा कोई एक वर्ड या एक सेंटेंस जो है वो डिस्टर्बेंस कॉज करेगा. ठीक है. बिफोर मॉडर्न सिविलाइजेशन केम अपॉन अस, मॉडर्न सिविलाइजेशन के या सभ्यता के आने से पहले एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ साइलेंस आउट ऑफ 24 आवर्स वर वाउचसेफ टू अस. 6 से 8 घंटे 24 घंटों में से दे वर गिवन टू अस. कैसे, जब आप अपने दादा दादी को पूछना, वाउचसेफ्ड मीन्स गिवन, ठीक है, ग्रांटेड. दादा दादी को पूछना जब टेलीविज़न नहीं था, बहुत टाइम होता था जब फ़ोन नहीं थे. योर पेरेंट्स बिलोंग्स टू दैट वेरी जनरेशन, जब वो स्कूल कॉलेजेस में तो फ़ोन नहीं थे, उनको पूछना उनके पास कितना टाइम होता था. दे हैड गुड इनफ टाइम. शाम को टाइमली खाना खाया, किसी के पास टाइम नहीं होता था इस तरह से बैठने के लिए. दे प्रेफर टू बी अलोन, तो वो अकेले बैठ के चाहे सो जाओ, चाहे रेस्ट करो, चाहे अपना कुछ कर लो. सो टाइम वॉज गिवन, वक्त उनके पास रहता था. सो मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू कन्वर्ट नाइट इनटू डे. मॉडर्न सिविलाइजेशन ने बताया कि रात को दिन में कैसे बदलना है. अगर आप कभी चंडीगढ़ जाओ, शिमला जाओ, सोलन जाओ, दिल्ली जाओ, वहाँ क्या है, वहाँ रात को भी लोग उतने ही फ्रिक्वेंट घूमते हैं जितने हम लोग यहाँ दिन में घूमते हैं. तो जो हिली एरियाज़ की लाइफ है, इट इज़ कम्फर्टेबल, इट इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू द लाइफ विच इज़ लिव्ड बाय द पीपल इन मेट्रोपॉलिटन में जो ज़िंदगी है. उन्होंने रात को भी दिन में बदल दिया, अब रात को भी उनको रेस्टलेसनेस है, घूमते रहते हैं वो. गोल्डन साइलेंस इनटू ब्रेजन डिन एंड नॉइस. ब्रेजन डिन एंड नॉइस मीन्स डिस्टर्बेंस. और जो गोल्डन साइलेंस था, जो शांति थी, हमने उसको शोर शराबे में कन्वर्ट कर दिया है. व्हाट अ ग्रेट थिंग इट वुड बी, कितना अच्छा होगा इफ़ वी इन आर बिजी लाइफ्स कुड रिटायर इन टू आर सेल्व्स टू लिसन टू द वॉइस ऑफ द ग्रेट साइलेंस. कि अगर अपने बिजी ज़िंदगी में हम थोड़ा वक्त अपने अंदर की आवाज़ सुने जो ग्रेट साइलेंस से एसोसिएटेड है, जो साइलेंट रहने पे ही, चुप रहने पर ही सुनाई देती है. द डिवाइन रेडियो इज़ ऑलवेज सिंगिंग. हमारे अंदर एक डिवाइन रेडियो है जो हमारी सोल है, कंसाइंस है, आत्मा है, वो लगातार कुछ ना कुछ गाती रहती है. इफ़ वी कुड ओनली मेक आवर सेल्स रेडी टू लिसन टू इट, बस हमें क्या करना है, हमें उसको सुनना है. उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, बस एक छोटी सी कंडीशन है, आपने चुपचाप बैठना है, अपने आप को रिलैक्स करना है. ठीक है. बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिसन विदाउट साइलेंस. शांति के बिना तो वो सुनाई नहीं देगा, मौन के बिना वो सुनाई नहीं देगा. सेंट टेरेसा हैज़ यूज्ड चार्मिंग इमेज टू सम ऑफ द स्वीट रिजल्ट ऑफ साइलेंस. सेंट टेरेसा थे कोई, उन्होंने जो है एक बड़ी अट्रैक्टिव सी इमेज बताई है रिजल्ट ऑफ साइलेंस को
डिपिक्ट करने के लिए यू विल एट वंस फील योर सेंसेस गैदर देमसेल्व्स टुगेदर। अगर आप जो मेडिटेशन करने वाले जो अलग अलग सेक्ट को के जो प्रीचर्स हैं या धर्म गुरु हैं, वो भी तो ये बोलते हैं क्लोज योर आइज एंड जस्ट लिसन टू द, जो आप सांस ले रहे हो आपने उसकी आवाज़ को सुनना, फील करना है और दिल की धड़कन को सुनना है। सो व्हाट इज़ इट, इट इज़ वेरी क्लोज कम्युनियन विद गॉड। हम भगवान के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो हमें कभी मिसगाइड नहीं करता है। वो मंदिर वाले भगवान हो सकते हैं, मस्जिद वाले हो सकते हैं, गुरुद्वारे वाले, चर्च वाले, मोनेस्ट्री वाले, कोई भी हो सकता है ना, वो जिसको भी आप वर्शिप करते हो, जिसको मानते हो, ठीक है। यू विल एट वंस फील योर सेंसेस गैदर देमसेल्व्स टुगेदर। सारी की सारी जो आपकी जो सेंसेस हैं, जो आपकी इंद्रियां हैं, जैसे वो सारी इकट्ठी हो गई हैं अगर आप साइलेंस ऑब्जर्व करते हो, मौन रखते हो। दे सीम लाइक बीज विच रिटर्न टू द हाइव। हाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता। ऐसे लगता है कि सारी की सारी सेंसेस आपकी इकट्ठी होकर हाइव में, मधुमक्खी के छत्ते में जैसे मधुमक्खियाँ आती हैं, वैसे सारी की सारी सेंसेस का आपने कंट्रोल कर लिया है। अगर आपने गीता का हल्का सा भी पढ़ा होगा ना, उसमें वही बताया गया है कि जो कंट्रोल है वो सोल करती है। आपका जो मन है वो भटकता है, जैसे आपके जो हॉर्सेस का कंसेप्ट दिया गया है, ब्रिडल लगाम, और जो आत्मा है वो कंट्रोल करता है। सो दिस इज वन एंड द सेम थिंग विच इज़ बीइंग डिपिक्टेड हेयर। एंड देन शट देमसेल्व्स अप टू वर्क विदाउट एफर्ट। और फिर वो क्या करती हैं, सारी की सारी जो इंद्रियां हैं इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे बी हाइव में मधुमक्खियाँ आती हैं, फिर वो अपना काम खुद करना शुरू कर देती हैं ज़्यादा इफेक्टिवली। और केयर ऑन योर पार्ट, तो वो अपने विदाउट एफर्ट, आप कोई एफर्ट नहीं डालते, लेकिन सारी इंद्रियां एक्टिवेट हो जाती हैं। गॉड दस रिवॉर्ड्स द वायलेंस विच योर सोल हैज़ बीन डूइंग टू इटसेल्फ। इस तरह से क्या होता है कि आपकी सोल आज तक जो अपने आप के साथ गलत कर रही थी, अपने आप को दुखी कर रही थी ना, भगवान जब हम साइलेंट मौन व्रत करते हैं तो भगवान उसको हमें ब्लेस करता है कि खुद को वक्त दो। एंड गिव्स टू इट सच ए डोमिनियन ओवर द सेंसेस। और हमारी इंद्रियों को एक ऐसा अरेना या एरिया मिलता है दैट अ साइन इज़ इनफ व्हेन इट डिज़ायर्स टू रिकलेक्ट इटसेल्फ, कि हल्का सा इशारा काफ़ी होता है जब हमारी सेंसेस को दोबारा इकट्ठे होना होता है। फॉर देम टू ओबे, ताकि वो हमारी बात सुने, एंड गैदर देमसेल्व्स टुगेदर, और दोबारा से वो इकट्ठी हो जाए। मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था ना कि एक इंसान जो एक्चुअल मेडिटेट करता है, कुछ लोग तो क्या होते हैं, दे डू मेडिटेशन, दे कीप ऑन कलेक्टिंग कि अच्छा इसने मेरे पैसे लिए थे, रिटर्न नहीं किए, इसने मुझे मारा था, इसने मेरे साथ जो है हाई टोन में बात की थी, बदतमीज़ी से बात की थी। दैट इज़ नॉट मेडिटेशन। व्हाट इज़ मेडिटेशन? व्हेन यू रिलैक्स योर सेल्फ, यू वोंट कैलकुलेट एनीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। आप अपने आप की बात अपने आप से करते हो, दुनिया की नहीं करोगे। सो अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारी सेंसेस जो है वो एक्टिवेट होती हैं, किस तरह से वो अलर्ट हो जाती हैं और जो हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे सपोज़ एक इंसान जो मेडिटेशन करता है वो कहीं पे खाना खाने के लिए गया है, लार्ज नंबर ऑफ डिशेस आर देयर, छोटा सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ, वो क्या करेगा, वो उतना ही लेगा प्लेट में जितना उसने खाना है, लालच नहीं करेगा। वो आपने देखा होगा ना, कई बार जो बफे है, जो स्टैंडिंग डिनर या लंच रहता है, तो व्हाट डू द पीपल डू, प्लेट को पूरा ऐसे पूरा दबा दबा के फिल करते हैं और क्या करेंगे, खाना तो उतना ही जितना खाना है, रेस्ट ऑफ द फूड गोज टू डस्टबिन। तो जो एक मेडिटेशन करने वाला इंसान है, दैट वेरी पर्सन, ही और शी डजंट फॉलो द सेम पैटर्न। वो क्या करते हैं, दे लिव अ वेरी सेटिस्फाइड लाइफ। उनके पास कभी कलेक्शन ऑफ ड्रेसेस या फुटवेयर भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज दे वांट टू लिव, कि ठीक है एक डिग्निफाइड लाइफ जीनी है, वेस्टेज नहीं करनी है। सो दैट टाइप ऑफ अ थिंग वी कैन कंट्रोल आवर सेंसेस। हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, इतना ही जो है वो सफिशिएंट है, क्योंकि अंदर की आवाज़ को जब हम सुन रहे हैं तो वो हमें कभी मिसगाइड नहीं करती, ठीक है। एट द फर्स्ट कॉल ऑफ द विल मीन्स इच्छा, कि जब आपकी इच्छा होती है, दे कम बैक मूव एंड मूव क्विकली। सारी इंद्रियां कलेक्टिव होकर काम करती हैं। एट लास्ट आफ्टर मैनी एंड मैनी एक्सरसाइजेज ऑफ दिस काइंड, और अंत में इस तरह की जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, गॉड डिस्पोजेस देम टू अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रिपोज। रिपोज होता है रेस्ट। भगवान जो है हमें एक ऐसी स्थिति पे पहुंचा देते हैं जहां हम रिलैक्स हो जाते हैं, एंड ऑफ परफेक्ट कंटेम्पलेशन, और आराम से कंटेम्पलेट करते हैं, सोचते हैं, खुद को वक्त देते हैं। लास्ट जो आपका पेज नंबर 89 है, इट मीन्स साइलेंस हैज़ नो बिकम बोथ अ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल नेसेसिटी फॉर मी।
अब महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि मेरे लिए साइलेंस जो है वो शारीरिक तौर पे और आध्यात्मिक तौर पर एक ज़रूरत बन गई है। ओरिजिनली आई वॉज टेकन टू रिलीव द सेंस ऑफ प्रेशर, इट वॉज टेकन टू रिलीव द सेंस ऑफ प्रेशर, कि पहले मैं बड़ा परेशान रहता था तो मैंने सोचा कि चलो मौन व्रत करके अपने प्रेशर को, टेंशन्स को, केयर्स को, वरीज को रिलैक्स करें। देन आई वॉन्टेड टाइम फॉर राइटिंग। अब जो मैं चुप रहता हूँ उसके साथ में क्या करता हूँ, राइटिंग भी करता हूँ। आफ्टर आई हैड प्रैक्टिसाइज्ड इट फॉर सम टाइम, थोड़ा वक्त इसकी प्रैक्टिस करने के बाद, आई सॉ द स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ इट, मैंने इसका आध्यात्मिक महत्व भी देखा चुप रहने का। इट सडनली फ्लैश्ड अक्रॉस माई माइंड, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया दैट वॉज टाइम, ये वो वक्त था, आई कुड बेस्ट होल्ड कम्युनियन विद गॉड, जब मैं भगवान के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकता था। ये मैंने आपको बिगिनिंग में भी बताया है, ठीक है। नाउ आई फील एज दो आई वॉज नेचुरली बिल्ट फॉर साइलेंस, अब मुझे लगता है कि मैं पैदा ही साइलेंस के लिए या चुप रहने के लिए या मौन रखने के लिए हुआ हूँ। तो उनका जो कम्युनिकेशन था वो राइटिंग में ज़्यादा था महात्मा गांधी का, और स्पीकिंग का लेस था। साइलेंस इज़ अ ग्रेट हेल्प टू सीकर, सीक चाहना, सीकर चाहने वाला, कि साइलेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सीकर की। आफ्टर ट्रूथ लाइक माई सेल्फ, वो सच्चाई की खोज में जो इंसान होता है ना, उसकी बहुत ज़्यादा वो साइलेंस हेल्प करता है। किसकी तरह, जैसे महात्मा गांधी थे। इन द एटीट्यूड ऑफ साइलेंस, जब हम चुप रहते हैं, मौन ऑब्जर्व करते हैं, द सोल फाइंड्स इट्स पाथ इन ए क्लियरर लाइट, आत्मा को जो रास्ता दिखता है ना वो ज़्यादा क्लियर लाइट में दिखता है। एंड व्हाट इज़ अल्यूसिव एंड डिसेप्टिव, जो चीज़ें हमें धोखा देने वाली हैं, हमारी नज़रों को धोखा देती हैं, रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू क्रिस्टल क्लियरनेस, वो चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर दिखती हैं। कई डिसीजन हम शोर में लेते हैं ना, लेकिन जब हम शांति से बैठते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, गलत डिसीजन है। तो वो कैसे क्लियर होती हैं चीज़ें, जब हम शांति से बैठ के ही डिसीजन लेते हैं, तो वी डोंट गो फॉर रॉन्ग पाथ। आवर लाइफ इज़ अ लॉन्ग एंड आर्डरस क्वेस्ट, हमारी लाइफ जो है एक लंबी और बड़ी टफ जर्नी है। आर्डरस मीन्स वेरी टफ जर्नी, आर्डरस क्वेस्ट आफ्टर ट्रूथ। तो वो जो हमारी जो जर्नी है, इट इज़ वेरी आर्डरस, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये एक डिफ़िकल्ट सर्च है, खोज है सच के पीछे। द सोल रिक्वायर्स इनवर्ड रेस्टफुलनेस टू अटेन इट्स फुल हाइट, और आत्मा को आंतरिक शांति चाहिए। किस चीज़ के लिए, अगर सोल ने अपनी सारी क्वालिटीज़ को यूज़ करना है। तो इन जनरल इन वीडियोस को देखने के बाद, चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी, वो क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइलेंस इन आवर लाइफ्स। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल छोड़ दो, जो इस चैप्टर में कोट किया गया है, ही लिव्ड हिज लाइफ, जिस तरह से जीना चाहते थे। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक आवर डिसीजंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। उसके लिए शांति चाहिए, कम्युनिकेशन हमारा हेल्दी होना चाहिए, उसके लिए शांति चाहिए। वी नीड टू स्पेंड टाइम विद आवर सेल्फ, अपने साथ वक्त गुजारना, उसके लिए शांति चाहिए। ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी, सारी चीज़ें तभी होंगी इफ़ यू विल स्टार्ट स्पेंडिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम विद योर सेल्फ ओनली, एज फार एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर कंसर्न। लेट मी टेल यू, इसमें जो है आपका एक तो आपका थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डज गांधी जी डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ साइलेंस। उसके बाद हाउ डज साइलेंस हेल्प अ सीकर ऑफ ट्रूथ, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड का सेकंड और थर्ड, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड। सेकंड का ABC एंड थर्ड का एक ही जो क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू गो थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो। गुड डे।